कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो पार्ट 14 सांख्यिकी का है उसमें से हम वन लाइनर क्वेश्चनों की बात करते हैं। और यहाँ पे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं और आपके लिए ये वीडियो लाभदायक भी हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखो सूत्रों के बारे में, जो आपका सांख्यिकी का जो पार्ट है उस पार्ट 14 से अच्छी तरह से प्रश्न आपको पता है कि ये कम से कम 13 नंबर की प्रश्नावली है। तो इसके अंदर 2 तो आपके पास एबीसीडी आएंगे और 2 आपके पास रिक्त स्थान आएंगे। उसके अलावा आपके एक 2 नंबर का क्वेश्चन अलग से आएगा और एक आपके 3 नंबर का और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपके अलग से पूछा जाएगा। तो ओवरऑल ये बड़े नंबर की प्रश्नावली रहने वाली है, तो आपके लिए इसके पास सारे सूत्र वगैरह आपको याद होना ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सूत्र की। अगर आपके पास आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे आपके पास 2, 4, 6, 8, 12 इस तरह के आंकड़े दिए हुए हैं, तो उनका आप किस प्रकार से माध्य निकाल पाएंगे, या बहुलक किस प्रकार से निकालेंगे, या आप माध्य किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पे प्रेक्षणों का माध्य किस प्रकार से निकालेंगे, सभी प्रेक्षणों का मानों का योगफल बटा सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं लेता हूँ, जैसे 2 है, 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है और फिर 1 है। अब ये आंकड़े हैं, तो यहाँ पे अगर मुझे माध्य निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सभी आंकड़ों का योग करूँगा। तो यहाँ पे सभी आंकड़ों का योग करने पे जैसे 2, 3, 5, तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे 2 + 3 + 2 + 4 + 2 + 1। और यहाँ पे कुल कितना आंकड़े हैं हम गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम यहाँ पे कहेंगे 6 का यहाँ पे भाग लगा देंगे। तो इन सबको जोड़ेंगे, 2 और 3 5, 5 2 7, 7 और 4 11, 11 12 13 13 14। तो यहाँ पे कितना आएगा, 14, 14 बटा 6। तो हम 14 में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 6 का। तो 6 दूनी 12, आपके पास कितने बच गए, 2 20, 6 तिया 18। तो यहाँ पे 2.3 आपका इसके माध्य आना, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो आपका बहुलक कहलाता है। यानी यहाँ पे मैंने जब ये आंकड़े लिखे, 2 कितनी बार आ रहा था, ज़्यादा बार आ रहा था, 2 आपका क्या होता है, बहुलक होता है। तो जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है वो आपका क्या होता है, बहुलक होता है। माध्यक, जो माध्यक होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच का मान होता है। यानी जितने भी आंकड़े होते हैं उसका सबसे बीच का जो मान होता है। तो आपके पास जो आंकड़े दिए हुए हैं उनको क्या करना है, आपको आरोही क्रम में लिखना है। जैसे आपके पास 2, 3, 2, 4, फिर 2, फिर 3 और 1। इन आंकड़ों को क्या करना है, आरोही क्रम में। अगर माध्यक निकालना है तो इसको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो 2 कितनी बार इसमें, यहाँ पे 3 बार है। उसके बाद में आपके पास 3 आ जाएगा, उसके बाद आपके पास 4 आ जाएगा। तो आरोही क्रम हो गया। तो हम क्या करेंगे, इधर से आपके 3 छोड़ देंगे, और देखो इधर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 नहीं छोड़ेंगे, इधर से हम 2 छोड़ दिए, इधर से हम क्या करेंगे, 2 छोड़ देंगे। अब बीच में क्या 2 आ रहा है, तो इन दोनों के करेंगे, जोड़ेंगे, 2 + 2 बट्टा क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका 4/2, यानी इसका कितना आ जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 2 2 4, 4 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग औसत हमने निकाल लिया, 2 आ गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान आने वाला है। तो ये आपका माध्यक हो गया। और आपके एक पॉइंट और आता है माध्य, माध्यक और बहुलक। इन तीनों के अंदर संबंध किस प्रकार से होता है, तो ये आपके होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये आपका फॉर्मूला याद रखना आपको, ये आपको तीनों में संबंध को दर्शाता है, तो ये आपको ज्ञात होना जरूरी है। अगला पॉइंट है वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। जैसे वर्ग अंतराल, जैसे आपके 20 से लेकर 30 तक का वर्ग अंतराल है। अब इसमें क्या करना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। तो ये तो होती है आपकी निम्न सीमा और ये आपकी होती है उच्च सीमा। तो हम क्या करेंगे, निम्न सीमा और उच्च सीमा को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, तो निम्न ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली सीमा। ऊपरी वर्ग सीमा आपके पास कितनी है, 30, प्लस निचली वर्ग सीमा आपके पास कितनी है, 20। इन दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे। तो यहाँ इन दोनों को जोड़ने पर आपके पास कितना हो गया, 50, 50/2। तो आपके पास वर्ग की चिन्ह कितना आ गया, 25। इन दोनों का वर्ग चिन्ह आपके पास कितना प्राप्त हो गया, आपके वर्ग 25 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से आपका वर्ग चिन्ह निकालना का ये आपके फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं वर्गीकृत आंकड़े। अगर आगे, ये अभी तक ए वर्गीकृत आंकड़ों के फॉर्मूले थे, ये किसके थे, ए वर्गीकृत आंकड़ों के फॉर्मूले थे। अब आ गया वर्गीकृत आंकड़े। अब वर्गीकृत आंकड़ों के अंदर आपको प्रत्यक्ष विधि से आपका जो सूत्र होता है माध्य निकालने का होता है एक्स। इस प्रकार इसका जो सूत्र होता है वो आपको याद होना चाहिए, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो ये आपको प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इससे क्या करेंगे, हम माध्य आसानी से निकाल सकते हैं। ये वर्गीकृत बारंबारता बसाने के लिए है। अब चलते हैं कल्पित विधि आगे। अब यहाँ पे देखो, ये प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला हो गया कल्पित विधि। कल्पित विधि में क्या होता है, यहाँ पे कल्पित मान जुड़ जाता है, ठीक है, और ये आपके डी आई निकालना पड़ता है। तो डी आई कैसे निकलता है, डी आई जो आप निकालते हैं वो आपके एक्स
आई में से हम क्या करेंगे, ए जो कल्पित मान माना वो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो आपके पास क्या जाएगा, डी आ जाएगा। इस प्रकार से पद विचलन विधि का ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम बहुलक निकालते हैं, तो बहुलक का जो फॉर्मूला वो आपको याद होना चाहिए। तो जो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखो, ये सभी को याद होना चाहिए। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, बहुलक किस प्रकार से निकाला जाता है, तो यहाँ बहुलक का सूत्र बनाना सिखाता हूँ मैं, किस प्रकार से बनाना है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए लिखना है, ए लिख के फिर प्लस, प्लस लिख के आपको कोष्टक बना देना है, फिर आपको एक बट्टे की लाइन बना देनी है। अब आपको क्या करना है, ऊपर आपको 2 एफ लिखने हैं, तो थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के आप क्या करेंगे, 2 एफ लिख देंगे। नीचे आपको क्या करना है, 3 एफ लिखने हैं, तो थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के आप क्या करेंगे, 3 एफ यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे कोष्टक मैंने बंद कर दिया, ऊपर मैंने 2 एफ लिख दिए, नीचे हमने 3 एफ लिख दिए। प्रत्येक एफ के बीच में यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देना है, तो यहाँ भी माइनस का लगा देता हूँ, यहाँ भी मैं माइनस का लगा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखना है 10/102। तो ऊपर आपको 10 लिखना है, 10 का मतलब यहाँ पे 1 यहाँ लिखना है और 0 आपको यहाँ लिखना है, तो ये 10 हो गया। 102 का मतलब है आपको 1 यहाँ लिखना है, 0 यहाँ लिखना है और आपको 2 यहाँ लिखना है, तो ये आपका 102 हो गया। अब जो नीचे 3 है, फर्स्ट स्टेप के सामने क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, तो ये आपका ऊपर हो गया, गुणा के अंदर क्या लगा देंगे, 1, तो आपका बहुलक का सूत्र तैयार हो गया। देखो ये इस प्रकार से बहुलक, यहाँ पे 2 नहीं लगा रखा, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ये बहुलक का सूत्र आसानी से याद कर। अब देखो इसके अंदर जो एल होता है, ये आपके बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो जो भी बहुलक वर्ग जैसे 10 से लेकर 20 से लेकर 30 तक का बहुलक वर्ग है, तो इसकी जो ये निम्न सीमा है, ये आपकी क्या होती है, एल होती है। एच क्या होता है, वर्ग अंतराल की माप। तो अब इस दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो दोनों के बीच में 10 का अंतर है, तो अब क्या वर्ग अंतराल। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो सर्वाधिक बहुलक वर्ग में जो बारंबारता होती है, सर्वाधिक बारंबारता होती है, वो F1 होती है। अब सर्वाधिक बारंबारता के ठीक पहले वाली जो बारंबारता होती है वो F0 होती है, और सर्वाधिक बारंबारता के ठीक बाद वाली जो बारंबारता होती है आपके F2 होती है। तो आपको तीनों याद रखना जरूरी है। इस प्रकार से हम बहुलक का सूत्र याद कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं माध्यक के सूत्र की ओर। अब माध्यक का सूत्र आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए ये है माध्यक, ये वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालने का फॉर्मूला है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें भी देखो सबसे पहले एल आता है, एल प्लस, फिर आपको कोष्टक लगा देना है, फिर एक बट्टे की लाइन बना देनी है। अब आपको ऊपर लिखना है n/2 माइनस सी एफ, और नीचे लिखना आपको एफ, कोष्टक बंद करके हम गुणा में क्या लगा देंगे, एच लगा देंगे। तो ये आपका पास क्या हो गया, ये माध्यक का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें एल क्या होता है, ये एल माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है। जो भी हम माध्यक वर्ग माने, जैसे 30 से लेकर 40 तक माना, अब इसकी जो निम्न सीमा है ये आपकी क्या होती है, एल होती है। अब एन यानी प्रेक्षणों की संख्या, इसमें कितने प्रेक्षण है, यानी जो प्रेक्षण करेंगे उसका एन आ जाएगा। सी एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग की जो संचयी बारंबारता बनाते हैं उसमें ठीक पहले वाली जो बारंबारता होती है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली जो भी संचयी बारंबारता होती है वो सी एफ कहलाती है। और एफ क्या होती है, वो माध्यक वर्ग की ही बारंबारता कहलाती है, और एज आपका वर्ग माप होता है, इन दोनों के बीच में अंतर होता है। तो ये आपके पास किसका सूत्र हो गया, ये माध्यक का फॉर्मूला हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, तीनों सूत्रों को हमने यहाँ पे लिख लिया है, समझ भी लिया है। अब हम चलते हैं सवाल की ओर। अब सवाल हम किस प्रकार से करेंगे, सवाल ले लीजिए। देखो सबसे पहला वाला जो सवाल यहाँ आ रहा है, देखो ये फर्स्ट सवाल है। आंकड़े हैं आपके 7, 4, 5, 3, 5, 4, 5, 5, ये आपके आंकड़े। अब इसका क्या निकालना है, आपको माध्य निकालना है। तो अभी माध्य का हमने सूत्र सीखा था, इन सभी आंकड़ों का क्या करना है, योग करना है। तो योग कैसे करेंगे, इन सबको क्या करना है, इसको आपको जोड़ना है। जोड़ के करेंगे कितने, देखो यहाँ पे गिन ले, पहले इनको जोड़ लेते हैं। तो देखो 7 और 4 आपके पास कितने हो गए, 7 और 4 11 हो गए, 11 और 5 कितने हो गए, 16, 16 और आपके पास 3 कितने हो गए, 19, 19 और 5 कितने हो गए आपका 24, 24 और 4 कितने हो गए 28, 28 और 5 कितने हो गए 33, 33 और 5 आपके पास कितने हो गए 38, और 38 और 7 कितने हो गए 35 हो गए। तो आपके पास इसका योग कितना आ रहा है, आपके पास 35 आ रहा है। अब ये कितने मान, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हो गए, 9 मान है। तो हम क्या करें, इसमें 9 का भाग लगा देंगे। तो जब 9 का भाग लगाएंगे तो देखो यहाँ पे जोड़ हमने यहाँ पे गलत कर दी है। एक बार वापस इसकी जोड़ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 35 नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे देखो 7 और 4 कितना हो गया आपके पास 11 हो गए, 11 और 5 16 हो गए, 16 और 3 19 हो गए, 19 और 5 24 हो गए, 24 और 4 28 हो गए, 28 और 5 33 हो गए, 33 और 5 आपके पास 38 हो गए, और 38 और 7 45 हो गया। हमने 35 कर दिया, कितना गया 45 आ गया, ठीक है 45 आ गया। सॉरी यहाँ पे थोड़ा जोड़ गलत हो गया। अब ये योग कितने टोटल 9 है, तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45। तो आपके पास इसका जो राइट आंसर है वो ए वाला रहने वाला है। अब इसके दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग का जो माध्य है, माध्य बिंदु कितना है आपके पास 11 है, और उसकी चौड़ाई कितनी है आपके पास 8 है। तो इस वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी। अब वर्ग का माध्य बिंदु आपके पास कितना है 11 है, और चौड़ाई आपके पास कितनी है 8 है। अब इसका आप किस प्रकार से निकालेंगे, यानी इसकी निम्न सीमा हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो किसी वर्ग का जो माध्य बिंदु है, माध्य बिंदु आप जानते क्या होता है,
एक्स जो वर्ग चिन्ह होता है वो आपका क्या होता है, माध्य होता है। तो वर्ग चिन्ह का जो सूत्र होता है तो आपके पास क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, और इधर क्या होता है, माध्य बिंदु। तो ये जो माध्य बिंदु किससे गुणा हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, तो 2 × 11 हो जाएंगे। इधर आपके निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पास अंतराल दे रखा है, कितना दे रखा है, अंतराल कितना है, 8 का है। तो 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है। तो 4 के हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ भी सकते हैं, आप इसकी सीधा भी कर सकते हैं। इसमें से 4 हम घटा लेंगे। जैसे आपके पास मध्य बिंदु कभी भी दिया हुआ है तो मध्य बिंदु में से ये जो आपको चौड़ाई है, इस चौड़ाई का आधा कर लो, आधा कितना हो गया 4 हो गया। 4 इधर घटा लो। जैसे हम 4 इसमें से घटाते हैं तो आपके पास इधर कितने आ जाएगा, आपके पास 4 जैसे घटाते हैं तो आपके पास कितना आएगा, 7 आ जाएगा। 4 हम जोड़ देते हैं तो 4 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 11 में 4 जोड़ेंगे तो आपके पास आ गया 15। तो ये 7 से लेकर 15 तक, तो आपकी इसकी जो निम्न सीमा है वो कितनी रहनी चाहिए, 7 रहने वाली है। इसका अगला सवाल है, किसी कक्षा के 9 विद्यार्थियों की ऊंचाई आपको दे रखी है। देखो ये ऊंचाई आपको इसमें दे रखी है। अब ये कह रहा है इसका माध्य ज्ञात कीजिए। अब माध्य ज्ञात करना है, ये आंकड़े दे रखे हैं, ये ए वर्गीकृत आंकड़े, इसका माध्य निकालना है। तो आपको क्या है, इसको आरोही क्रम में जमाना है। तो इसमें आप देखिए सबसे छोटा कौन सा है। अब इसमें सबसे छोटा हम देखते हैं तो देखो 128 है। फिर आपके पास देखो इसमें तो सबसे छोटा आपके पास कितना आ रहा है, 128 आ रहा है। फिर 128 से बड़ा आपके पास कौन आ रहा है, 128 से बड़ा आपके पास आ रहा है, 128 से बड़ा आपके पास 135 आ रहा है। कितना आ रहा है, 135। 135 से बड़ा आपके पास 138 आ रहा है। और 138 से जो बड़ा आ रहा है वो आपके पास 140 आ रहा है। 140 से जो बड़ा आ रहा है वो आपके पास 142 आ रहा है, ठीक है। और 142 से जो बड़ा आपके पास आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 149 आ रहा है। और 149 से जो बड़ा आ रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 150 आ रहा है, ठीक है। और 150 से बड़ा कौन है, यहाँ पे देखिए 150 से बड़ा 152 है। और 152 से बड़ा कौन है, यहाँ पे 153 है। तो हमने यहाँ पे 153 लिया। अब हमने इसको क्या करते हैं, आरोही क्रम में। माध्य कभी भी निकालना होता है आपको पहले क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना होता है। तो हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, आरोही क्रम में यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ देखिए कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 9 है ना, तो 9 में से हम क्या करेंगे, 4 तो इधर छोड़ देंगे और 4 हम क्या करेंगे, पीछे से छोड़ देंगे। यहाँ पे 4 पे हमने पीछे से छोड़ दिए तो बीच में कितना बचा, 142। तो इसका जो माध्यक है वो आपके, इसका माध्यक कितने निकल कर आने वाला है, इसका माध्यक 142 निकल कर आना है। कुल मिला के आपको जो आंकड़े दिए हुए हैं तो आपको इसको आरोही क्रम में लिखना है, यानी छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। फिर आपके बीच का कोई भी एक मान आपको देख लेना है। तो इसमें कितना आ रहा है, 142 आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 142 रहने वाला है। फिर अगला, आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। औसत को हम क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। तो इस आंकड़ों को निकालना है, इन आंकड़ों को क्या करना है, जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, 2 + 3 + 4 + 5 + 6, और ये कितना आंकड़े, 1 2 3 4 5, हम यहाँ क्या 5 का भाग लगा देंगे। देखो 2 और 3 कितने हो गए, 5, 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। 9 और 5 कितने, 14, 14 और 6 कितना हो गया आपके पास, 20 हो गए। और 20 बटा कितना है, 5, 5 कम 5 5 चौक 20। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसका जो माध्य निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, आपके पास 4 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम माध्य निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखो, 5वां सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है 10 से लेकर 25 तक, इसका वर्ग चिन्ह निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे, इन दोनों को करेंगे जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ के इसके करेंगे 2 का भाग लगा देंगे। तो 10 और 25 आपके पास कितना गया, 35, और 35 का हमने 2 का भाग लगा दिया तो आपके पास कितना गया, 17.5। तो यानी इसका माध्यक जो आपके पास कितना है, 17.5 आने वाला है। तो इसका आंसर से है। अब ये आंकड़े आपके वापस आगे क्या है, माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का नाम जब भी आ जाता है आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 2 है। 2 से बड़ा कौन है, आपके पास 3 है, हमने 3 लिख दिया। 3 से बड़ा कौन है, 3 से बड़ा 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। 4 से बड़ा कौन है, 5, 5 से बड़ा कौन है, यहाँ पे 6, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया। वे कितने मान है आपके पास, 1 2 3 4, तो 2 इधर छोड़ दिए और 2 हमने पीछे छोड़ दिया। आपके पास एक बीच में कौन आया, 4 आया। तो इसका जो माध्य कितना निकल कर आने वाला है, 4 आपके माध्य निकल कर आने वाला है। अब आगे सवाल आ गया, ये किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। तो आपके पास देखो ये अब ये आंकड़े आपके पास दिए हुए हैं। देखो ये इतने सारे आंकड़े आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। इन आंकड़ों क्या निकालना है आपको, बहुलक निकालना। अब देखो बहुलक कैसे निकालते हैं, ये जितने भी आंकड़े आपके पास दिए हुए हैं इनके अंदर सर्वाधिक बारंबारता किसकी, यानी जो कितनी बार रिपीट हो रहा है। देखो 2 यहाँ पे 2 आपके 2 बार रिपीट हो रहा है। और इसमें 3 की बात करते हैं, 3 भी आपके 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। 0 एक बार है, 1 एक बार है, 4 आपका एक बार है, 5 आपका एक बार है, 6 आपका एक बार है। तो इसका जो माध्यक है वो आपका 2, देखो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 3 बार रिपीट हो रहा है। तो देखो 2, देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पे भी है। तो 2 3 बार रिपीट हो रहा है। तो जब इसका जो बहुलक है आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस प्रकार से हम बहुलक इसका 2 निकाल सकते हैं। तो अब आपका अगला सवाल ले लेते हैं।
निम्न दिए गए आंकड़ों का परिसर कितना होगा। अब ये आंकड़े आपके पास दिए हुए हैं, इनका क्या निकालना है, परिसर निकालना है। तो परिसर कैसे निकालते हैं, इसमें देखना है परिसर निकालने सबसे इसकी निम्न सीमा कितनी है। तो निम्न सीमा इसमें सबसे निम्न सीमा आपके पास 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। इसमें सबसे उच्च सीमा कितनी है, यहाँ पे सबसे बड़ा मान कितना है 12, तो ये आपके पास कितना आ गया 12 आ गया। तो हम क्या करेंगे, उच्च संख्या में से हम निम्न संख्या घटा देंगे। 12 से हमने 3 घटाएंगे तो कितना आ गया 9 आ गया। तो इसका जो परिसर है वो आपके पास कितना निकल कर आया, 9 निकल कर आने वाला है। बात करते हैं अगले सवाल की। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकात कीजिए। प्रथम 7 प्राकृत संख्या आपको लिखनी है। प्राकृत संख्या आप जानते हैं 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये प्रथम 7 प्राकृत संख्या होगी, इनका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। क्या करना है, इनको जोड़ना है। ठीक है, तो इनको सबसे जोड़ेंगे। देखिए तो 1 और 2 कितने हो गए, 3 3 3 6 और 4 कितने हो गए 10 10 5 15 15 और 6 कितने हो गए 21 21 और 7 कितने हो गए 28। आपके पास कितना गया 28 आ गया। कितनी संख्या है आपके पास 7 है, तो 7 कम 7 7 चौक 28। तो आपके पास आंसर कितने निकलना है 4 निकल कर आने वाला है। तो आपका ये आंसर रहने वाला है 4। अब ये आंकड़े आपको दिए हुए हैं, क्या पूछ रहा है आपके पास, माध्यक पूछ रहा है। तो माध्यक कैसे निकालते हैं, पहले इनको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही में सबसे छोटी कौन है, 1। 1 से बड़ी कौन है, 1 से बड़ी आपके पास यहाँ दिख रही, देखो 1 सबसे बड़ी हो गई, 1 से बड़ी 3 आपके पास 3 लिख लिया। 3 से बड़ी कौन है आपके पास, यहाँ पे 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। 4 से बड़ी कौन है, 4 से बड़ी हम देखते हैं तो 8 है आपके पास, तो हमने 8 लिख दिया। 8 से बड़ी कौन है, 8 से बड़ी देखो यहाँ पे 10 है, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। 10 से बड़ी कौन है 11, तो हमने यहाँ पे 11 लिख दिया। 11 से बड़ी कौन है 12, तो हमने यहाँ पे 12, ये आरोही क्रम में हमने लिख दिया है। अभी कितने देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो क्या करेंगे हम 7 में से 3 तो इधर कम कर देंगे और 3 हम पीछे से कम कर देंगे। अब यहाँ पे जो बीच में बच रही है 8, तो आपके पास जो आपको माध्यक कितने निकल गया, आपके पास 8 माध्यक आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 8 माध्यक निकल कर आ गया है। अब यहाँ कह रहा है कि सिग्मा का जो चिन्ह है वो क्या प्रदर्शित करता है। सिग्मा का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, तो सिग्मा का जो चिन्ह है वो आपको योग को प्रदर्शित करता है। ये जो सिग्मा का चिन्ह होता है ये आपका हमेशा किसको प्रदर्शित करता है, योग को प्रदर्शित करता है। तो ये आपको याद रखना है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, जैसे 12वां क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यदि 5 7 x और 9 का समांतर माध्य यहाँ पे 9 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको आंकड़े दे रखे ये वाले और इनका माध्य आपको दे रखा है यहाँ पे 9। तो क्या करनी है, आंकड़ों का योग करेंगे। तो आंकड़ों का योग 5 + 7 + x प्लस ये 9, आंकड़ों का योग कर दिया। बट आंकड़ों की संख्या कितनी है आपके पास 4 और माध्य आपके पास कितना दिया हुआ है आपके पास 9। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या बराबर, हमने क्या माध्य कर दिया। हम इनको जोड़ते हैं, 5 और 7 कितना हो गई 12, 5 और 7 12 हो गई। 12 और 9 कितना हो गया आपके पास 21, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 21 प्लस में आपके पास क्या है x बटे में कितना है 4, तो 4 इधर गुना हो जाएगा कितना 36 से 9 9 चौक 36 हो जाएंगे, यानी 4 इससे गुना हो जाएगा, यहाँ पे इससे गुना गया तो 21 इधर हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस आपके 21, 36 में से हम 21 घटा लेंगे तो आपके पास क्या 5 और यहाँ पे 1, यानी आपके पास कितना निकल कर आ रहा है 15। तो यहाँ पे x का जो मान है वो आपके पास कितना आ रहा है 15। यहाँ पे देखो ये रहा ऑप्शन 15, ये आपका आंसर रहने वाला है। यानी कभी भी अगर x का मान है आंकड़ों में और आपको माध्यक दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको इस प्रकार से आपको इसको करना है। अगला है 13वां क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं उससे क्या क्या निकाल सकते हैं। आप उससे माध्य निकाल सकते हैं, माध्यक निकाल सकते हैं, बहुलक निकाल सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी आप इससे निकाल सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो क्या कहलाता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वो आपका बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं इसका आंसर, एक लाइनर वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखो ये वर्गीकृत आंकड़ों वाले सवाल आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 2 5 7 6 और 1 का समांतर माध्य क्या थी। देखो माध्य पूछे या समांतर माध्य पूछे एक ही बात होती है। तो इनको क्या करना है, आपको जोड़ना है, आंकड़ों का क्या करना है, योग करना है। तो यानी 2 + 5 + 3 + 7 + 6 + 1, हमने आंकड़ों को जोड़ लिया। ये कितना आंकड़े हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो हमने यहाँ पे 6 का भाग लगा दिया। आंकड़ों को जोड़ लेते हैं। देखो 2 और 5 कितना हो गया आपके पास 7 हो गए, 7 और 3 10, 10 और 7 17, 17 और 6 आपके पास कितना हो गया 23, 23 से कितना हो गया 24, तो ये आपके पास 24 आ गया। ये नीचे कितना आपके पास 6, 6 कम 6, 6 दोबारा 6 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 4 आने वाला है। तो इसका जो आंसर ये तो दे ऑप्शन के अंदर आपके पास, इसका आंसर देखो ये दे ऑप्शन के अंदर 4 दिया हुआ है। इस प्रकार से हम क्या, नहीं ये वाला नहीं है सॉरी, ये वाला 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। अगला 16वां सवाल है, ये आंकड़े आपके पास दिए हुए इसका बहुलक निकालना है। क्या निकालना है, बहुलक निकालना है।
तो बहुलक में देखो इस तरह का आंकड़े दिए और आपको बहुलक पूछे ना, तो जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो आपका बहुलक होता है। तो यहाँ देखिए ए कितनी बार है, एक बार आ रहा है। दो कितनी बार आ रहा है, दो एक बार आ रहा है। तीन कितनी बार आ रहा है, तीन भी एक बार आ रहा है। चार कितनी बार आ रहा है, चार दो बार आ रहा है। चार यहाँ पे देखो दो बार नहीं तीन बार आ रहा है, एक दो और तीन, चार ज़्यादा बार आ रहा है। तो इसका बहुलक कितना हो गया, बस चार हो गया। अगला सवाल देखो, ये वापस इस तरह का सवाल आ गया, ये ऊपर आया ना एक सवाल उससे, जैसे 6 8 9 और के तथा 13 इन संख्याओं का जो माध्य है वो आपको कितना देगा, 10 देगा। तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इन आंकड़ों को जोड़ना है, तो आपके पास 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस के प्लस आपके पास 13 हो गया, ठीक है। और बट्टे में आपके पास कितना हो गया, 1 2 3 4 5, आपके पास कितना हो गया 5, और इसका माध्य आपको कितना देगा, 10 देगा है। अब मैं क्या करूँगा, इनको जोड़ता हूँ, ठीक है। तो 6 और 8 आपके कितना हो गया, 14, 14 और 9 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 23, 23 और 13, 23 और 10 33, 33 और 36 हो गई, 36। तो आपके पास यहाँ आ गया, ये आ गया 36 प्लस के, 36 प्लस के, और ये जो 5 है वो दे जाएगा कितना हो गया, 50 हो गया। कितना हो गया, 50। फिर वो 36 माइनस हो जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा 50 माइनस 36, 50 में 36 कहेंगे तो आपके पास कितना बच गए, आपके पास हो गया 14। तो के का मान आपके पास कितना, देखो ये से ऑप्शन में 14 दे रखा है, इसका आंसर कितना आने वाला है, 14 आने वाला है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना। अब प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन सी होती है, देखो 1 2 3 4 और 5, ये पूर्ण संख्या है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या है, प्रथम 5 पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या देखो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 और 4, ये हैं। इनको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और बट्टे में कितना आ गया आपके पास, ये 5 है। हम इनको जोड़ते देखो, 0 और 1 1 3 3 3 6 6 4 10, तो आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 10, और 10 बट्टा कितना है 5, 5 के बाद 5 गुना 10, आपके पास दो आंसर आ गया। इसका आंसर कितना है, हाँ। पूर्ण संख्या पूछा तो पूर्ण संख्या आपके 0 से स्टार्ट होती है। तो अब हम 19वां सवाल कर लेते हैं। इसमें 19वें सवाल में देखिए, ये बहुलक का सूत्र है और इसमें आपके मान जमाया हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब कह रहा है कि बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है। तो अब इसमें बहुलक वर्ग की बारंबारता कौन सी होती है, ये आपको विशेष बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो देखो, जो बहुलक वर्ग जो होता है ना, वो सर्वाधिक बारंबारता, जब F1 होता है ना, उसके सामने वाला जो होता है वो आपका क्या होता है, बहुलक वर्ग। जैसे 20 से लेकर 30 वो आपका बहुलक वर्ग होता है, ठीक है। अब ये F1 है ना, F1 कहाँ होता है, ये F1 15, तो इसकी जो बारंबारता कितनी है आपके पास, 15 रहने वाली। F1 का मान ही क्या था, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 होता है। 19वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 19वां प्रश्न आपको क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे 20वां प्रश्न। अब देखो ये कई सारे प्रश्न है, तो यहाँ पे इसमें 22 प्रश्न रहने वाला है। तो इसका एक प्रश्न और देख लेते हैं। आलेख के द्वारा निर्धारित किया जाता है, आलेख के द्वारा हम क्या निर्धारित कर सकते हैं, तो आलेख के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, माध्य। आलेख से हम कोई भी चीज़ नहीं निकाल सकते, यहाँ पे इसका उपरोक्त में से कोई नहीं है। इस बंटन का बहुलक, यानी सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो इसमें देखो 4 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 4 आपका बहुलक हो गया। इसका माध्य निकालने सबको जोड़ के हम क्या करें, भाग लगा दें, माध्य लगा दें। इस प्रकार से 22 एविषय आपके रहने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है। आप समझ गए होंगे कि मैंने किस प्रकार से इन सवालों को क्या है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।